बंगाल में बम्पर मतदान की। पश्चिम बंगाल में इस बार पिछले मतदानों का रिकॉर्ड टूट सकता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी यानी दोपहर 3 बजे तक लगभग 78.77% मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में 2021 में 82.30% मतदान 2021 में हुआ था। अब लग ऐसा रहा है कि यह रिकॉर्ड टूट जाएगा। 152 सीटों पर अभी मतदान हो रहा है। यह पहले चरण का मतदान है। 3.5 करोड़ मतदाता आज मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक तमिलनाडु की अगर बात करें तो 70% वहां पर भी मतदान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जहां हुआ बम्पर मतदान बीजेपी आई, ये उनका मत है। तो बंगाल में 78% मतदान और उससे अधिक अभी तक हो चुका है। 2021 का 82% का रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं। जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वोटर लिस्ट का, उसके बाद यह पहला मतदान है और हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, यह वोटरों का उत्साह भी दिखा रहा है। मतलब अपने आप ये तस्वीरें देखिए, वोटरों की, महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं और जो राजनीतिक दल हैं वो तो हर संकेत को बड़े गौर से देखते हैं। बोलपुर आपको सीधे लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। मौसमी, कुछ हिंसा की खबरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं, कुछ झड़पों की खबरें आ रही हैं, लेकिन बम्पर मतदान, क्या बता सकती हैं आप हमें मौसमी? बिल्कुल, मैं देखिए ना गौरव, पवन की नजरें लगातार वोटरों की कतार पर है और हम पे आ ही नहीं रही है, क्योंकि तस्वीर कुछ इस कदर है। देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये जो फहरिस्त है महिलाओं की कतार की, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप देखिए, यहाँ से लेके यूं जाते हुए और सीधे बूथ के बाहर तक महिलाओं की कतार पहुंची जा रही है, जबकि पुरुषों की कतार एक सीधी लाइन में आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इशारा किस ओर है कि महिलाएं बंगाल की किसी से कम नहीं है, देवी हैं, दुर्गा का रूप है और जमकर अपना मत के अधिकार का इस्तेमाल करेंगी। और ये बीरभूम है, आपको बता दें हम बोलपुर में हैं, पर ये बीरभूम की धरती है। जब बंगाल में 85% वोट गया था 2021 में, तब भी बीरभूम में 87% वोटिंग हुई थी और अभी भी 63% के ऊपर जो है 2 बजे के आंकड़े बता रहे हैं। तो गौरव, यहाँ पे किसी को अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। सुबह तड़के हमने देखा बहुत सारी नारी शक्ति जो है फुल स्विंग में थी और अभी आप देखिए, अगर आप अनुमति दें तो यहाँ पे यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स अपनी माँ के साथ यहाँ खड़ी हुई हैं, पहली बार वोट डाल रही हैं, काफी एक्साइटेड है। हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर फर्स्ट वोट। मैंने पहले नहीं दिया था, आज ही मतलब पहली वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्निशा है। और कितनी उम्र है आपकी? आई एम 23। तो नर्वस हैं कि सही पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया पता है? वैसे तो काफी सिंपल है। उतना पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं। और आप भी यंग वोटर हैं, फर्स्ट टाइम है? नो नो, नॉट फर्स्ट टाइम, दिस इज माय सेकंड टाइम। अच्छा, 24 में पहली बार डाला था? हाँ, तो सेकेंड टाइम तो थोड़ा प्रो हो जाते हैं, ट्रेन्ड हो जाते हैं। सिंपल ऑल्सो, वी आर अवेयर हाउ द प्रोसेस विल गो। एक्साइटेड? एक्साइटेड। अरे बाकी यूथ को आप बोलेंगे, तमाम जो घर पे बैठते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, कि आखिरी का 1 घंटा Everybody should come and vote for their future. Election is important. It's for people. We will decide the future, not others. So we should be aware and give our vote. It's our right to vote. और माँ क्या कहती है? माँ भी साथ में आई है पूरे दिन का काम करके। हैं, मैं सुबह है खाना बनाए, रान्ना बनाए, इसे है और समय पे आए हैं। चलिए, आप लोग सब लोग खूब वोट डालिएगा। खुश हैं आज? कोई डर का वातावरण तो नहीं है? डर वर तो नहीं लग रहा है? अच्छी तरह से सुरक्षा अच्छा से, हाँ, अच्छा से देंगे।
तो सुना आपने गौरव, यहाँ पे नारी शक्ति किस कदर अपना दमखम दिखा रही है। और देखिए बीरभूम में ये भी है कि 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पिछली बार टीएमसी ने 10 पर जीत दर्ज की थी। यहाँ पे आपको बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ये इनका नाम भी दिलीप घोष है, नेम से एक सेम है। बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं कि अगर बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी वहां पर मौजूद है तो राजनीतिक दल इसका क्या मायने निकालेंगे। और ये 4 तारीख को तो खैर पता ही चल जाएगा। लेकिन इस समय मैं आपको पूर्वी मिदनापुर भी लिए चलता हूं और इस समय इंद्रजीत मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तापमान काफी बढ़ा हुआ है इंद्रजीत। लेकिन तापमान केवल मौसम ही नहीं, वहां पर राजनीतिक तापमान भी रामनगर की अगर बात की जाए या फिर तृणमूल बनाम भाजपा, बहुत तापमान बढ़ा हुआ है इस समय वहां। बिल्कुल, चुनावी पारा जो है वो एकदम पीक पे आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त है। और पूर्वी मिदनापुर जहाँ पे 16 सीट है, ये पूर्वी मिदनापुर ज़िला शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। ये उनका होम टाउन है, कांथी में वो रहते हैं। अपना जो एकदम वर्चस्व है वो बरकरार रखने की लड़ाई शुभेंदु अधिकारी का है। उसके साथ साथ नंदीग्राम, जहाँ से वो एक बार फिर से उम्मीदवार हैं इस बार। हालांकि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में नहीं, भवानीपुर में लड़ाई हो रही है। जैसा कि मैं सुबह से कह रहा था, ये जो पहला चरण का चुनाव है जो उत्तरी बंगाल और दक्षिण मध्य बंगाल में हो रहा है, जिसे राड़ बोंगो कहते हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जा सकता है। क्योंकि 77 सीट जो पिछली बार मिला था ज़्यादातर इसी इलाके में मिला था। तो कहीं ना कहीं ये पहला चरण जो है, ये ममता बनर्जी आज बीजेपी के पिच में खेलने के लिए उतरी है। लेकिन अभी तक 3 बजे तक का अगर आंकड़ा हम देखें, 78%, ऑलमोस्ट 79 या 80% मतदान हो चुका है। 6 बजे तक टाइम है। तो मुझे लगता है एक रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग इस बार हो रही है। और दोनों ही पक्ष, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, अपना एनालिसिस उससे निकालने की कोशिश करेंगे। जहां एक और विरोधी पक्ष बीजेपी ये कह रही है कि ये परिवर्तन का वोट है, इसीलिए इतना बम्पर वोट हो रहा है। और दूसरी तो तृणमूल की ओर से ये कहा जा रहा है कि एसआईआर का जो आतंक था, जो डर और खौफ था लोगों में, इसीलिए माइग्रेंट लेबरर्स वो वापस आए हैं। इसीलिए एक शार्प शूट आप देख सकते हैं पूरे इस वोटिंग पैटर्न में। लेकिन जो भी हो, बहुत महत्वपूर्ण ये वोट है। पहला चरण है, 2 चरण में ये चुनाव हो रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह का टेम्पलेट बनता है, उससे काफ़ी अलग इस बार का चुनाव रहा है। मोटा मोटी तौर पे ओवरऑल अगर आप पिक्चर की बात करें तो मोरलेस पीसफुल रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, मुझे लगता है इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और इस पर हम अभी फिर विस्तार से भी चर्चा करेंगे कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है। मौसमी, आप कुछ कहना चाह रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से इस बार पुलिस को तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों को, कि हिंसा ना हो, छिटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन आप जहां हैं क्या चल रहा है मौसमी? मैं बस आपको एक खबर ला रही हूँ। यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की, उनकी शिकायत है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलपुर से प्रत्याशी हैं चंद्रनाथ सिन्हा, उधर टीएमसी से हैं सिटिंग विधायक। तो बहुत सारे बूथ घूम लिया, बहुत सारे बूथ घूम लिया। कभी ऐसा स्थिति कई बूथ में हम देखे नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? क्यों इतना आदमी ऐसा खड़ा रह के रहते हैं? लेट क्यों होगा इतना? आप क्या कह रहे हैं कि स्लो चल रहा है अंदर? क्यों स्लो चलेगा? इतना स्लो क्यों होगा? ये जो ऑफिसर लोग है वोट करवाने वाला, उसका थोड़ा कमती है। अच्छा। नहीं तो इतना देखिए कितना अभी सब अभी पूरा पश्चिम बंगाल में 78% पोल हो चुका है। और यहाँ अभी भी एक बूथ में करीब 200 आदमी खड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अंदर ईवीएम भी नहीं चल रही कई बूथ पे? ईवीएम तो ठीक था, हम कहीं गए थे, कुछ ऐसा था 1-1.5 घंटा ईवीएम में खराब था। लेकिन यहाँ तो ईवीएम भी खराब नहीं थे। फिर भी इतना वोटर्स को इतना सफारिंग करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, ये बड़ी बात ये कह रहे हैं कि वोटर को लंबा खड़ा कराया जा रहा है।